देखो, एक फ्लोर है और एक ये स्लैब है, और हमने एक लाइट लगाया हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगल लाइट, वीरे लाइट की। तो अभी मैं यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ शिफ्ट क्यू करके। तो लाइट की इफेक्ट आ रही है यहाँ से, ठीक है। बट मैं ये चाहता हूँ मैं इस पे कोई टेक्सचर या कोई बैनर्स लगाऊं। मैंने एम प्रेस किया है यहाँ से, ठीक है। और इस पे जा करके बिट मैप में हमने यहाँ से ये हमने बैनर लगा दिया, शो टेक्सचर्स, ठीक है। इस पे ये लग गया। बट मैं अगर रेंडर करूंगा तो ये क्या होगा, बैनर्स दिखेगा, अंदर से इफेक्ट नहीं आएगी लाइट की। तो अगर मैं यहाँ पे आकर के ऐसा लाइट लगा दूं, पहले तो इसको मैं यहाँ पे मैं आकर के लाइट, वीरे लाइट और ऑटो ग्रिड ऑन कर देंगे तो उसी पे बनेगा ऐसा प्रॉपर, ठीक है। और इसको कर दो मिरर, मिरर वाइड डायरेक्शन में। और बैनर के पीछे इसको हमने लगाया है, ठीक है। और अब मैं रेंडर कर रहा हूँ तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर से लाइट नहीं आएगी, ठीक है। तो हमको करना ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको मैं मटेरियल, ये जो मटेरियल था ये वाला वीरे मटेरियल था, वीरे मटेरियल को यहाँ पे ना टू साइड मटेरियल में कन्वर्ट कर देना अपने को, ठीक है। और कीप ओल्ड मटेरियल रखना है, तो ये टू साइड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रंट पे वो मटेरियल लगा हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसको एक्टिव करके यहाँ पे भी लगा देना है पेस्ट इंस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे वो व्यू पोर्ट पे दिखेगा नहीं, बट अब रेंडर करेंगे ना तो देखो, और अंदर से लाइट भी आने लगी, ठीक है। तो ये टू साइड जो भी मटेरियल रहेगा व्यू पोर्ट पे नहीं दिखेगा, बट वो रेंडर में बहुत प्रॉपर दिखेगा। तो अभी जैसे अगर लाइट कम ज़्यादा भी करना है, मैं यहाँ से लाइट सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में जाता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे 30 की जगह पे 15 कर लेता हूँ, कम ज़्यादा भी करेंगे ना तो भी दिखेगा वैसा। शिफ्ट क्यों किया, देखो, और कम लगता है कि और थोड़ा कम रहना चाहिए। नाइट सीन में सिलेक्शन 5 कर दो वैल्यू, दिख रहा है, देखो जितने पे रेक्टेंगल है उतना ही दिख रहा है। हम जो रेक्टेंगल लाइट है ना उसको इनविजिबल भी कर सकते हैं, ठीक है, या पूरे पे भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ से ऑप्शन में जाके इनविजिबल कर देता हूँ तो उसका शेप नहीं दिखेगा। और यहाँ पे हमने ऐसा, अब मैं इसी को कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट क्लिक किया इधर, दिख रहा है। ये जो लाइट है अंदर वाली, इसको मैं अभी सेलेक्ट करके इसको भी इनविजिबल कर देता हूँ। सॉरी, विजुअल, विजुअल, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे लाइट की इफेक्ट आ रही है। अब मैं अगर इस लाइट को सेलेक्ट करके मैं अगर इसका थोड़ा सा टिंट चेंज कर दूं, जैसे मैंने ये लाइट सेलेक्ट किया, इसका यहाँ से टेम्परेचर मैंने यहाँ पे थोड़ा 3000 वार्म इफेक्ट लेता हूँ, और मैंने रेंडर किया। देखो ये दिख रहा है, ये वाला वाइट है और ये थोड़ा सा टिंट में भी दिख जाएगा ऐसे, हाँ। और अगर तुम इसको ब्लू करना चाहो, ऐसे सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको मैं कलर के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू में ये कलर ले लिया, और अब मैं रेंडर करता हूँ, देख रहे हैं। तो ये लाइटिंग करने का तरीका होता है। जितने भी स्टॉल डिजाइन में देखो, ये दिख रहा है पीछे से ये बैनर्स, अंदर से इसकी लाइट की इफेक्ट आ रही है इस तरीके की। तो उसको टू साइड में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। बाकी ये सब तो लाइट डायरेक्ट जो है ना, लाइट मटेरियल से भी बना सकते हैं हम लोग। ये देखो, ये दिख रहा है, ये सब लाइट की इफेक्ट्स हैं ये सब। अब देखो कहीं पे कम ज्यादा है, यहाँ पे देखो ये जो पोर्शन है, यहाँ पे लाइट इतनी कम है, यहाँ पे देखो ज्यादा है। तो ये क्या है, लाइट का सब खेल है इसमें, समझ गए। और इस तरह के जो ये तो इमेजेस बैनर्स मिलेंगे सब, तो लगाना ही रहता है डायरेक्ट, कोई टेंशन है नहीं। ये देखो, दिख रहा है, ये लाइट टीवी के अंदर से भी, टीवी के अंदर से भी आप ऐसा लाइट बना सकते हैं ऐसे। जैसे मैं यहाँ पे एक टीवी का इमेज ले लेता हूँ। पहले मैं इधर एक ऐसा कॉलम
बना लेता हूँ। इसको यहाँ पे 0 किया। इसकी हाइट को हमने कम किया सर। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करके वर्टेक्स स्नैपिंग ऑन किया है। ये कर दिया, ठीक है। और मैं इसको अभी थोड़ा वुडन मटेरियल देता हूँ सिलेक्शन। ये शो टेक्सचर, ठीक है। ये हमने लगा दी। इस पे रिफ्लेक्शन अगर ऐड करना है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से ग्लॉसीनेस को 0.8 कर सकते हो। अब मैं शिफ्ट क्यू करके रेंडर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लाइट नहीं है, थोड़ा लाइट का। अब देखो यहाँ पे एक टीवी यूनिट बनाता हूँ। मैं यहाँ पे बॉक्स लिया, ऑटो ग्रिड ऑन किया ऐसे। और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, पॉलीगन सेलेक्ट किया, इंसर्ट 15 mm, ठीक है। और इसको किया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड इसको यहाँ से, ठीक है, ये चलेगा। तो हमने टीवी, इसको मटेरियल देता हूँ यहाँ से, ब्लैक टीवी यूनिट। ओके किया है इसको। और इसको रिफ्लेक्शन थोड़ा दे दो। और इस पोर्शन को फुल्ली ब्लैक कर दो ऐसे, ठीक है। अब मैं इस पे ऑल्ट क्यू करके यहाँ पे एक पेज लेता हूँ, प्लेन का, प्लेन ही लेना है, ठीक है। ग्रिड को अभी ऑफ किया, स्नैपिंग, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक पेज लेना, न्यूज, न्यूज। जैसे ये लिया, ठीक है, सेव इमेजेस। और यहाँ पे हाँ, इधर रख दिया, ठीक है। और इस पे हमने मटेरियल दिया से टीवी न्यूज मैनर, ठीक है। इसको यहाँ से डिफ्यूज में जाके फिट में शो टेक्सचर, ठीक है। अब ये टेक्सचर को थोड़ा सही करना होगा। यहाँ से और इसको यहाँ से हम UW मैप करके भी यहाँ से गिज्मो पकड़ के से सेट कर सकते हैं, ठीक है।
पेपर थोड़ा क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, इसलिए देखो पड़ रहा है ऐसे। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लाइट लगाऊंगा, वीरे लाइट, ऐसे पूरे पे। और लाइट को मिरर कर दो यहाँ से, वाई डायरेक्शन में। और इसको इनविजिबल कर दो, ठीक है। अभी 30 के जगह पे हमने कर दिया 15, ठीक है। और वाइट ही रखता हूँ। अच्छा, ये जो मटेरियल था, एम प्रेस किया, इसको यहाँ से गो टू पैरेंट में जाना, पहले वीडियो मटेरियल को टू साइड में कन्वर्ट कर देना है यहाँ से, ठीक है। कीप ओल्ड मटेरियल, और यहाँ से इसको कॉपी करो, कॉपी, इस पे पेस्ट इंस्टेंस कर दो ऐसे, ठीक है, दोनों पेज पे। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट क्यों किया, रेंडर, देखो। हाँ, तो ऐसे लाइटिंग की इफेक्ट बनाई जाती है। तो स्टॉल डिजाइन में जो भी आपका रहेगा ना, सब लाइटिंग बेस रहेगा, अंदर से लाइट डालनी है। कम ज्यादा लाइट आपके ऊपर है, कितना है, अभी लगता है कि थोड़ा ज्यादा है, तो उसको यहाँ से, हाँ, लाइट सेलेक्ट किया, 15 है, मैं इसको कर लेता हूँ 10। शिफ्ट किया, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा लाइट, ये लाइट को इधर भी, और एक लाइट इधर भी, तो थोड़ा और ज्यादा जलेगा। ये लाइट ऐसे नहीं रहती, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, मेरे को ये चीज भी बताना था, ठीक है। हम्म। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे रिलेटेड जितनी भी है, जैसे ये अगर आप देखो, ये लैम्प, ऑनिक्स डिजाइन हो गई, ऑनिक्स डिजाइन, ये दिख रहा है, ये सब पत्थर के अंदर से भी लाइट की इफेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। कुछ करना नहीं, बस उस मटेरियल को टू साइड में कन्वर्ट कर देना है। और बहुत सारे लाइट, जैसे वॉल लाइट, जो फैब्रिक के अंदर से आती है, देखो। बेडरूम, जो साइड लैंप होता है ना, उसमें देखो ये सब जगह, ये लैंप, ये देखो, ये देखो फैब्रिक के अंदर से इफेक्ट आ रही है। तो ये लाइट भी हम उसी टू साइड से, सिंपल एक लैंप डालना है, लैंप डाल करके और उसके ऊपर ये कर देना है। मैं- देखो, ये सब कैनवस के फैब्रिक रहते हैं, उसके अंदर डाल लेते हैं। अगर मैं सर्च करूँ टू साइड लाइट, टू साइड लाइट, फैब्रिक लाइट्स, देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, कपड़े के अंदर से इफेक्ट आ रही है। अगर हम इसको टू साइड में नहीं कन्वर्ट करते तो लाइट बाहर दिखती ही नहीं। ये देखो, दिख रहे हैं। ये सारी लाइट को हमको उसी तरीके से बनाना है। कोई भी कपड़े पे लगा दो, जैसे मैं एक बना के बताता हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे एक मैंने बॉक्स दिया, और बॉक्स को, और यहाँ से इसको 6 इंच, और मटेरियल देता हूँ इस पे कैनवेस का सलेक्शन, बिट में डी मटेरियल,
वॉलपेपर है फैब्रिक। फैब्रिक में ये दे दिया, ठीक है। शो टेक्सचर किया है इसको। ठीक है। अब देखो, मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ तो क्या होगा कि ये अपना फैब्रिक दिख नहीं रहा है, ठीक है। और अगर मैं उसके अंदर लाइट भी डाल दूँ, मैं अगर यहाँ से वीरे लाइट, वीरे लाइट की जगह पे हम इसका, हमने यहाँ पे ऐसे लाइट डाल दिया इसको, ठीक है। और लाइट डाल के यहाँ पे हमने इसको रख दिया ऐसे। मैं रेंडर करता हूँ तो भी देखो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको टू साइड में कन्वर्ट नहीं किया। जैसे मैं इसको टू साइड में कन्वर्ट करता हूँ, गो टू पेरेंट में गया, वीरे मटेरियल को यहाँ से वीरे टू साइड में कन्वर्ट कर देना है कि पोर्ट मटेरियल रखना है। अब ये व्यू पोर्ट से हट जाएगा टेक्सचर। इसको कॉपी करना है यहाँ से, यहाँ पे रखो, पेस्ट इंस्टेंस, ठीक है। अब रेंडर करो, शिफ्ट क्यू, देखो फैब्रिक का इफेक्ट आने लगा। और ऊपर क्योंकि वो ये है ना, अगर मैं वहाँ पे, मैं दो मटेरियल लेता हूँ और लाइट थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हम जरूरी नहीं कि वही लाइट डाल लें। हम इसको थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके इसकी साइज कम कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे हमने ये इधर से भी कम किया जाए। इसको कर दो इनविजिबल, और इसको सेंटर में लेकर के देखो, इसको सेंटर में ले लिया हमने, और डबल साइडेड ऑन कर दिया तो दोनों साइड उसकी लाइट की इफेक्ट जाएगी इससे, बीच से देखो। तो यहाँ से डबल साइडेड जा रही है ऐसे। बट वो जो रेक्टेंगल है ना वो दिख रही है वहां पे। तो अब रेक्टेंगल ना दिखे वहां पे तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्फेयर लाइट भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे, मैं वीरे लाइट लिया, वीरे लाइट के अंदर यहाँ पे स्फेयर लाइट है, तो इसको ऊपर से डाल दिया। बट ये थोड़ा राउंड शेप में दिखेगा ऐसे, शिफ्ट, उसकी वैल्यू को कम करना है कर दो ऐसे। या इसको मैं यहाँ पे साइज छोटा कर देता हूँ, रेडियस, ठीक है। और एक सेंटर दो रख देता हूँ यहाँ से, एक डिलीट करके ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, और 30 की जगह पे कर देता हूँ 10। और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये कर सकते हैं इसे। और एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको, ये जो मेरा मटेरियल है ना, अभी इसके अंदर कोई लाइट नहीं है, तो देखो वो लाइट, फैब्रिक तो दिखेगी बट वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके मटेरियल में चलते हैं। ये जो मटेरियल है, यहाँ से इसको आ, ये जो फैब्रिक मटेरियल है ना, इसको यहाँ से सेल्फ इल्यूमिनेशन भी हम इसको बढ़ा सकते हैं थोड़ा। सेल्फ इल्यूमिनेशन में हमने इसको, सॉरी, ये ऑन किया इधर से, ठीक है। और वैल्यू इसको कर दिया 2, शिफ्ट टू, देखो अब कोई लाइट नहीं है। मैंने यहाँ पे ऐसा हल्का सा लाइट बनाया ऐसे, शिफ्ट क्यों किया, देखो वैल्यू ज्यादा हो गई। 1 कर लेता हूँ। ऐसा रखना जैसे फैब्रिक दिखे। अब देखो, एक में हमने रेक्टेंगल लाइट डाला, एक में स्फीयर लाइट डाला, और ये सेल्फ इल्यूमिनेशन है। और कम कर सकती वैल्यू को, इसको हमने सेलेक्ट किया 0.5, ठीक है। तो फैब्रिक दिख रही है वहां पे, थोड़ा सा ऐसा लाइट दिख रहा है। तो ये सब जो लाइट है ना, ये देखो, अब यहाँ पे देखो स्फीयर लाइट डाला हुआ है, ठीक है। ऐसा है, ये सब थोड़ा सा यहाँ पे रेक्टेंगल राउंड लाइट डाला हुआ है। तो ये सब लाइट के इफेक्ट बनाने के लिए अपने को ये टेक्निक यूज करना है, ठीक है।
थोड़ा सा इसको मैं ऐसे वैल्यू 0.8 कर लेता हूँ। शिफ्ट व्यू किया। अब ये क्या करता है ना, ओवरऑल लाइट देता है, लेकिन इससे रियलिस्टिक नहीं आती। रियलिस्टिक इसी से दिखता है कि थोड़ा कम ज्यादा, और यहाँ से ऐसा दिख रहा है ऐसे। या थोड़ा रियलिस्टिक करना है अगर ऐसे, तो हम उसी बॉक्स को ठीक है, उसी बॉक्स को एक इसकी एक कॉपी बनाता हूँ, ठीक है, और इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ, और हाइट भी थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं रेंडर करता हूँ, ठीक है। तो ये जो मटेरियल था बाहर वाला, ठीक है, इस पे मैं फैब्रिक लगाता हूँ। मैं कोई भी यहाँ पे फैब्रिक ये लगा दिया, ठीक है। और इसको गो टू पैरेंट में जाके वीरे टू साइड मटेरियल में कन्वर्ट कर देना बस। और इसको कॉपी, टेस्ट इंस्टेंस। तो देखो अंदर वाला बॉक्स क्या है, लाइट मटेरियल है, ठीक है। अच्छा, वो मटेरियल सब पे अप्लाई हो रहा है, समझ गए। तो उसको अलग बनाना चाहिए था। तो मैं अगर ये जो लाइट है ना, यहाँ से इसको अलग कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ कर लिया। क्योंकि इसको ही सिलेक्ट कर रहे हैं, दोनों को नहीं सिलेक्ट कर रहे तो फिर भी क्यों कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि मटेरियल एक ही था। अब देखो अलग कर दिया हूँ, उसको अलग कर दिया यहाँ से, ये वाला मटेरियल अलग। और अभी मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को हमने बढ़ा देना है 5। तो ये देखो ज्यादा जल रहा है, ये कम हम्म, जल रहा है। तो ये इफेक्ट ऐसे भी अंदर बॉक्स है। और अब मैं ये जो मटेरियल था ना, पहला वाला, इस पे ग्लोबल इल्यूमिनेशन को हमने ऑफ ही कर देना है। अब देखो, तो लाइट से और ये अपना इल्यूमिनेशन से। हम्म, तो ये सब लाइट्स जितने भी तुम्हारे स्टॉल डिजाइन के हैं, ये दिख रहा है, ये सब लाइट्स ये हो गए। ये रेड कलर है वो अपना नॉर्मल कलर ये है तो ना? नॉर्मल रेड है, बट यहाँ पे देखो अभी लाइट है। रेड के अंदर भी ये लाइट लाइट डालना है। रहेगा अपने को, हम्म। तो हम लोग ऐसे ही ये करेंगे। हाँ, थोड़ा सा ऐसा लगता है चमक रहा है, तो डायरेक्ट इल्यूमिनेशन भी कर सकते हो। देखो ये दिख रहा है, ये डायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट इल्यूमिनेट कर दोगे ना, हाँ हाँ। जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है उसको थोड़ा सा वो ग्लो ग्लो, कर देता है ग्लो। ऐसे, हाँ। देखो दिख रहा है, ये सब क्या है, लाइट मटेरियल अंदर से है। ये तो नॉर्मल है ये सब। वो तो नॉर्मल। हाँ, अब ये सब देखो, ये सब लाइट के इफेक्ट्स है, हम्म, हम्म, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके